हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि अपोजिट जेंडर आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। टाइम्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो अपोजिट जेंडर आपके बारे में क्या सोचते हैं, यही देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले देख पा रही हूँ कि अपोजिट जेंडर कहीं ना कहीं इस समय पे आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पोसेसिव हो सकते हैं, या इस समय पे एनर्जीज है, या फिर हो सकते हैं। लेकिन आपको ये समय में यही लगभग 2 से 3 वीक्स में, मतलब आपको देखना भी तो पड़ता है ना। मैंने रीडिंग कर दी लेकिन फिर आप नोटिस करोगे तो, या फिर नहीं भी करोगे तो भी आपको नोटिस हो ही जाएगा किसी ना किसी तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है अपोजिट जेंडर आपको लेकर पोसेसिव हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपकी जो प्रेजेंस है, आपका जो पर्सनैलिटी है, कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रहे हैं आप, ठीक है। आप ना चाहते हुए भी अपने लुक्स या पर्सनैलिटी से या अपनी एनर्जी से अट्रैक्ट कर रहे हैं अपोजिट जेंडर को उस हद तक जिस हद तक वो ऑब्सेस्ड हो जाएं आपसे, ठीक है। ये मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेसिव एनर्जी, पोसेसिवनेस, ये सब मुझे सुनाई दे रहा है। तो हो सकता है अपोजिट जेंडर इस समय पे आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पोसेसिव हो जाए कि मेरे साथ ही बैठो, ठीक है। मान लीजिए ये कोई आपके कलीग हैं, क्लासमेट हैं, आपके जान पहचान में है, कम्युनिटी में है, या फिर ऐसे ही ऑन सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्टेड हैं आपसे, ठीक है। जो भी मामला हो, लेकिन यहाँ पे अपोजिट जेंडर आपसे ज़्यादा कन्वर्जेशन करने की कोशिश कर सकते हैं कि मेरे पास ही बैठो। हर अपोजिट जेंडर का अपना अपना है, लेकिन ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अपोजिट जेंडर पोसेसिव हो सकते हैं आपको लेकर, कि नहीं मेरे साथ ही बैठना होगा, या मेरे साथ ही बात करो, मेरे साथ ही बैठो, ठीक है। तो एक ये पोसेसिवनेस आपको देखने को मिल जाएगी जल्दी ही। आपको ये एनर्जी देखने में मिल जाएगी अपोजिट जेंडर की तरफ से, जहाँ पे वो आपको लेके काफ़ी पोसेसिव हैं, जहाँ पे वो आपको लेकर ये सोच रहे हैं कि मेरे साथ ही रहेगा रहेगी, अब जो भी है मैन या वेमेन, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उस तरह की एनर्जी में आ रहे हैं। हल्का सा टॉक्सिक हो सकता है, आपको हल्का सा मतलब बंधा बंधा, ठीक है, बंधा बंधा महसूस हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ऐसी एनर्जी की उम्मीद आपने की नहीं थी कि आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। इस चीज़ की उम्मीद आपने नहीं की थी और ये आपकी तरफ आ रही है। और इस समय पे व्यूअर्स आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना इंडिपेंडेंस नहीं भूलना है, क्योंकि हो सकता है बहुत ऐसे अपोजिट जेंडर हो जो आपसे बात करना चाहते हो, आपका टाइम ले, लेकिन आप वो केज में बंद नहीं रहना चाहते ना, पिंजड़े में, तो इसीलिए उस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे जैसा कि मैं कह रही थी कि बहुत ऐसी एनर्जी है ना कि मेरे से ही बात करो, मेरे साथ ही बाहर जाओ, मेरे साथ ही ये करो वो करो। हर एक्टिविटी में अपोजिट जेंडर कहीं ना कहीं आपको इंक्लूड करेंगे। खुद से कोई मैसेज कर रहा है, कर रही है, ये ऐसा इंसान है, ये जो भी है मैन या वेमेन, जो जल्दी आपके बहुत क्लोज्ड फ्रेंड सर्कल में नहीं है। एक होता है ना कि आपका फ्रेंड सर्कल होता है या आपके जान पहचान के लोग होते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत क्लोज होते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं आपके कॉन्टैक्ट्स में या फिर आपके सोशल मीडिया के थ्रू या कैसे भी आपके कम्युनिटी में, जिनको आप उतना अच्छा से नहीं जानते हो, ठीक है, उतने अच्छे से नहीं जानते हो। ऐसा कोई इंसान, एक मैंने बताया क्लोज्ड वाला सर्कल जो होता है, और एक मैंने बताया जो थोड़ा दूर रहता है, दूर रहता है, रहती है, जो भी है, ठीक है। तो एक वो जो बाहर वाला सर्कल होता है ना, उसमें जो आपको बहुत अच्छे तरह से नहीं जानता जानती, ठीक है, वो आपको ऊपर ऊपर से जानते हैं, ये कलीग हो सकते हैं, कोई भी, मतलब ऊपर ऊपर से आपको जानते हैं, बहुत दूर का है कोई, ठीक है। यानी आपसे डिस्टेंस से नहीं, डिस्टेंस का बात नहीं कर रही हूँ, आपको उतने अच्छे तरीके से जानते नहीं है, ठीक है, जानते हैं थोड़ा बहुत में भी, शायद आपका नाम काम ये सब, तो वो आपको जानते नहीं है या जानती नहीं है। तो उधर से मैसेज आ जाएगा आपको, ठीक है, या कॉल आ जाएगा, या फिर अचानक से आमने सामने मिल जाओगे। तो ये एक एनर्जी मुझे पिक हो रही है आज, कि कोई ऐसा इंसान जो आपके फ्रेंड सर्कल में क्लोज में नहीं है, दूर में है, मतलब जनरली आपको इस इंसान की तरफ से मैसेज, कॉल, टेक्स्ट, या ऐसे आमने सामने आप मिलते नहीं हो, तो अचानक से आप मिल सकते हो किसी इंसान से, अचानक से आप मिल सकते हो।
मुझे शॉपिंग सुनाई दिया, तो शॉपिंग करते हुए भी कुछ लोग मिल सकते हैं, या फिर आप अचानक से आपको टेक्स्ट आ सकता है, अचानक से आपको कॉल आ सकता है। तो आप भी एक सवाल अपने आप से करेंगे कि ये जो भी इंसान है, जिनका भी जिनसे भी आपकी बात हुई है, या जो करना चाहते हैं आपसे बात, या करना चाहती हैं, कि ये इंसान मैसेज या कॉल या आमने सामने तो दिखना इसका इम्पॉसिबल था, इसने अचानक से मुझे कैसे टेक्स्ट कर दिया, या अचानक से कैसे कॉल कर दिया, अचानक से कैसे मिलने आ गया, आ गई। ठीक है, तो ये एक आपको कन्फ्यूज़न में डालेगा कि ये अचानक से क्या हो गया। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये इंसान आप में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है लॉन्ग टर्म फ्यूचर वगैरह की बात कर रही हूँ मैं ये कह रही हूँ कि कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में अचानक से टपकेगा या मैसेज करेगा, करेगी, जो आप में इंटरेस्टेड है, क्योंकि स्टार का कार्ड है जो मुझे बता रहा है सडन इवेंट्स के बारे में, यानी कि अचानक से कोई आपकी ज़िंदगी में इवेंट होने वाला है। ठीक है, अचानक से अपोजिट जेंडर का अटेंशन बढ़ जाएगा, अचानक से आप अट्रैक्टिव दिखने लग जाएंगे, अचानक से आप एकदम ड्रीम गर्ल या ड्रीम गाय की तरह रहेंगे लोगों के नज़र में। ठीक है, अब मैं कोई मजाक नहीं कर रही, ड्रीम गर्ल जैसे ही मैंने बोला, या ड्रीम विमेन मैन, वैसे ही मुझे क्लिक हुआ, एंजल्स कह रहे हैं टिक, तो दैट मीन्स राइट। तो इसीलिए तो आप बहुत ज़्यादा विश फुलफिलमेंट की तरह हो लोगों के लिए, उनकी मन्नत की तरह हो, विश की तरह हो। ठीक है, यस। और अचानक से आपको अप्रोच अपोजिट जेंडर कर सकते हैं, अचानक से आपको मिल सकते हैं, अचानक से आपके लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपको शॉक करेगा, यानी उनके एक्शंस आपको शॉक कर सकते हैं। वो जिस तरह के एक्शन आपके प्रति लेंगे, जिस तरह से आपकी आंखों में देखकर बातें भी करेंगे, क्योंकि सन का कार्ड मुझे वो भी बता रहा है कि हो सकता है कोई आई कांटेक्ट करने लग जाए जब आपसे बात करे तो, या जो भी है ये इंसान, मैन या वेमेन, आपसे जब भी बात करेंगे लोग, कहीं ना कहीं आपसे आई कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके साथ एक डीपर कनेक्शन बना सके। तो आपके साथ एक डीपर कनेक्शन बनाने के लिए जो भी करना होगा अपोजिट जेंडर को, वो करेंगे। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से समझ लीजिए कि आपके साथ रहना है, आपसे चिपकना है बेसिकली, या आपकी तरफ आना है, तो आप क्या किया जाए, तो वो ऐसी तरकीबें अपना सकते हैं। ठीक है। हुँ। या आपको किसी बात में उलझा सकते हैं ताकि आप उनसे बात करें। एक ये भी मुझे सिनेरियो दे रहा है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, अपनी बातों में दूसरों को उलझाना ताकि सामने वाला इंसान बात कर सके। तो एक ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, या आई कॉन्टैक्ट करना बातें करने के समय। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। आप भी क्वेश्चन करेंगे कि लोग मुझे स्टेयर क्यों कर रहे हैं? क्या मैं इतनी अच्छी अच्छा दिख रहा हूँ? आप ये सवाल अपने आप से कर सकते हैं, ठीक है? तो इस समय पे पता नहीं, शायद आपने अपने आप को डिटैच किया था और अभी आप दोबारा से लाइमलाइट में आ रहे हो, इसीलिए लोग आपको बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। ठीक है, आप अचानक से बाहर आए हो और लोग आपको देखने लग गए, लोग आपसे बात करने लग गए। ठीक है, या लोग आपको स्टेयर करने लग गए, ये भी आ रहा है, तो लोग आपको स्टेयर भी कर सकते हैं इस समय पे। ठीक है, और कॉल टैक्स ये सब आ सकता है आपकी तरफ, जैसे भी आए, नहीं तो सामने से आ सकता है कोई इंसान बात करने, क्योंकि यही ज़रिया है कम्युनिकेशन का। तो ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ। वर्क प्लेस पे अगर जो लोग काम करते हैं या स्टूडेंट हैं, उनकी कोई मदद करने आ सकता है अपोजिट जेंडर, या आ सकती है। ठीक है, कि लाइए मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, कर देती हूँ, तो कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली होने की, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को देख के लग रहा है पेंटिकल्स को उठाने में भी कोई उसकी हेल्प कर रहा है, ऐसा मुझे मतलब यहाँ फील हो रहा है। तो इसका मतलब कि कोई आपकी हेल्प कर सकता है किसी सामान को उठाने में, मतलब कुछ ज़्यादा ही नाइस बनने की यहाँ पे कोशिश आपको देखकर हो सकती है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि आपकी हेल्प हो रही है, एक तरफ से अच्छी बात है। उसके बाद तो आप, मुझे लग रहा है ना, आप हेल्प चलिए ले लोगे, उसके बाद अपने डायरेक्शन में घूम के चले जाओगे। ठीक है, बहुत हंसी आ रही है इसमें। ठीक है, तो आप तो एक हेल्प आपका कोई करने आएगा, आप हेल्प बोलोगे, हाँ ठीक है कर दीजिए हेल्प, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद आप अपने रास्ते चले जाओगे, भाव नहीं दोगे। ऐसा भी कर सकते हो व्यूअर्स आप। ठीक है, हेल्प ले लोगे फिर चले जाओगे अपने रास्ते पे, क्योंकि यू डिजर्व इट। मतलब आप शायद ये ट्रीटमेंट भी डिजर्व करते हैं, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग आपकी अपोजिट जेंडर आपकी हेल्प करने के लिए आ सकते हैं। ठीक है, ये तो यही मुझे लग रहा है। नाउ यहाँ पे
और अपोजिट जेंडर आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो आपको बहुत स्टेबल देखते हैं, बहुत आउट ऑफ रीच समझते हैं, मतलब बहुत स्टेबल इंसान हो अपनी ज़िंदगी में। अपने ज़िंदगी में आप एक स्टेबल लाइफ पार्टनर चाहते हो, आपको टाइम पास नहीं पसंद है, एक मुझे यहाँ पे सिनारियो आ रहा है, और आपके कुछ सपने हैं उसको पूरा करना चाहते हो। तीसरी बात कि आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहे हैं इस समय पे, बहुत ज़्यादा चमक रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, शाइन कर रहे हैं, लोगों की आंखों में आप हैं चढ़े हुए। ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक समय ऐसा आता है ना जब कोई इंसान लोगों की आंखों में चढ़ जाता है, वो बहुत ऐसा समय होता है कि वो अपनी आंखें हटा नहीं सकते सामने वाले की तरफ से। तो वही आपके साथ हो रहा है कि लोग अपनी आंखें आपकी तरफ से हटा नहीं सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ आपके पास है। शायद आप अगर मैन व्यूअर्स हैं तो आप इंटेलिजेंट बहुत हैं, ब्यूटीफुल हैं, या फिर खूबसूरत, या फिर आप जो भी कहें, आपका नेचर बहुत अच्छा है, बहुत आराम से बात करते हो, बहुत प्यार से बात करते हो। ओवरऑल मुझे व्यूअर्स क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को देख के लग रहा है कि आपका नेचर बहुत अच्छा है, बात करने का तरीका, मैनर्स, ये सब आप बहुत बिलीव करते हो ये सब चीज़ों में, और आपका वो सब वैल्यूज़, हाँ वैल्यूज़ हैं, आपको मोरल वैल्यूज़ आप में हैं बहुत अच्छे। तो शायद ये सब आपका नेचर देख के भी ना लोग काफ़ी अट्रैक्ट हो सकते हैं, और आपका फेम देख कर भी, क्योंकि स्टार कार्ड है। ठीक है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, बहुत लोगों की तरफ फेम आ रहा है, नेम फेम, या लोग उनके बारे में चर्चा करने लग जाएंगे, ऐसा कुछ उनकी तरफ आ रहा है। ठीक है, लोग ये समझते कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, ठीक है, आप बहुत मेहनत करते हैं, चाहे जो भी करते हो अपने ऊपर, किसी भी काम के प्रति, लेकिन आप बहुत मेहनत करते हैं। मुझे ये भी सुनाई दे रहा है कि आप फ्रेंडशिप में भी बहुत मेहनत करते हैं, अपने तरफ से एफर्ट्स लगाते हैं फ्रेंडशिप में, भले ही कोई लगाए चाहे नहीं लगाए, लेकिन आप अपने तरफ से यहाँ पे लगाते हैं, ये मुझे क्लियर यहाँ पे दिख रहा है। तो आपकी ब्यूटी ऐसी मैग्नेटिक है, आपका पर्सनालिटी इतना मैग्नेटिक है कि लोग आपके लिए वेट करते हैं, लिटरली लोग आपके लिए वेट करते हैं। अगर आप कहीं स्टडी करने जाते हैं, काम करने जाते हैं, या आप घर से बाहर जाते हैं कभी भी, तो लोग इंतज़ार करते हैं कि कब आप आएंगे। ठीक है, तो अपोजिट जेंडर लिटरली इंतज़ार करते हैं कि कब आप आएंगे, कब वो आपको देखेंगे, कब आपसे बात करना नसीब होगा उनके। ठीक है, तो पीपल वेट टू सी यू, ये यहाँ पे आ रहा है कि लोग इंतज़ार बहुत करते हैं आपसे बात करने के लिए। ठीक है, वो लिटरली अपने वॉच को देखते हैं कि टाइम हुआ कि नहीं। ठीक है, तो आपको देखने के लिए भी बहुत लोग कहीं ना कहीं आते रहते हैं, जाते रहते हैं, ये मुझे यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। ठीक है, चलिए, उन वो जब भी आपको देखते हैं तो उनको लगता है कि जैसे कि आपकी ब्यूटी एंजेलिक है, बहुत अलग है, या आपके अंदर से मतलब बहुत डिवाइन ब्यूटी है, मतलब कुछ अलग है आपकी ब्यूटी में जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। ठीक है, ऐसे लगता है आपकी ब्यूटी एक स्पेल की तरह काम करती है। ठीक है, एक मंत्र की तरह काम करती है, स्पेल की तरह काम करती है उनके ऊपर, कि वो आपको देखते रह जाते हैं, और वो शायद कुछ कर भी नहीं पाते, मतलब अगर कुछ कर रहे होंगे काम तो वो कुछ कर नहीं पाते, और वो आपको देखने लग जाते हैं, या आपको जानने में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट दिखाते हैं, क्योंकि आपकी ब्यूटी अलग है दूसरे लोगों से, क्योंकि आपकी ब्यूटी ऐसी है जो अंदर से आती है। ठीक है, ये मैं देख पा रही हूँ। और जनरली जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं या कनेक्टेड होते हैं चैनल से, उनके अंदर एक डिवाइन ग्लो आ ही जाता है। ठीक है, या तेज आ ही जाता है उनके चेहरे पे। ठीक है, आपके दिमाग को भी लोग बहुत पसंद करते हैं, चलिए ये भी आया है, आपका दिमाग बहुत तेज है, तो अपोजिट जेंडर ये सोचते हैं कि इनको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता, या इनसे बहुत इंटेलिजेंटली और सोच समझ के बात करनी पड़ेगी। तो अगर आपसे बात करते हैं ना, तो वो ये सोचते हैं हमें बहुत सोच समझ के चलना होगा, बात करना होगा, कि दूसरे फीमेल्स को या मेल्स को उल्लू बनाया जा सकता है, लेकिन इनको नहीं बनाया जा सकता। तो इसीलिए आपसे ना दिमाग से भी थोड़ा सा बात करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर फिजूल की बातें करेंगे तो शायद आप इंटरेस्ट ना दिखाएं, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि दिमाग आपका बहुत तेज है। हैंगमैन से मुझे लग रहा है कि आप बहुत अच्छे हैं, मतलब अगर आप स्टूडेंट हैं तो बहुत अच्छे हैं, नहीं तो आपका दिमाग बहुत चलता है। ठीक है, तो बहुत ऐसे लोग हैं जो आपको अपना कप ऑफर करना चाहते हैं, आपके सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं। मैंने कहा ना, दूर से कोई हो सकता है, हो सकती है, तो इसीलिए ऐसे भी सीक्रेट एडमायरर्स आपके हैं जो आपको अप्रोच करना चाहते हैं, यानी अपोजिट जेंडर में ही आएंगे वो लोग। ठीक, तो अपोजिट जेंडर आपको अपना कप ऑफर करना चाहते हैं, ये मुझे यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। अगर आप उनका कप एक्सेप्ट कर लेते हो, यानी लव एक्सेप्ट कर लेते हो, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन मुझे वो नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है मतलब ये सब बातें उनके दिल में हैं, आप एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे वो बात की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर आपके प्रति एक अच्छी भावना मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, और कहीं ना कहीं कोई सीक्रेट हिडन आपका सीक्रेट एडमायरर भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, या दिख रही है। ठीक है, चलिए।
ओवरऑल अपोजिट जेंडर का जो फीलिंग्स या है सोच, जो भी कह लो आप, अच्छा ही है, बट हाँ ऑब्सेसिव हो सकते हैं आपकी एनर्जी से, तो इससे बस हल्का सा दूरी बना के रखिएगा, बाकी सब ठीक है। ठीक है, यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।